फिर एक बहुत सुंदर कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। और कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत छोटी सी कहानी है। उस कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक दिन हमारे घर की एक बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोलने जाता हूँ। और दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक बहुत साधारण सा एक आदमी आता है घर में और कहता है कि लो मैं आ गया, आप मुझे रोज़ बुलाते थे। मैंने कहा आप कौन हो? उसने कहा मैं ईश्वर हूँ, जिसको तुम रोज़ पूजा में बुलाते हो। हे प्रभु तुम कब आओगे? रोज़ तुम मुझे बुलाते हो। लो मैं आज आ गया। तो मुझे लगा शायद ये कोई पागल हैं या कोई मजाक कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ईश्वर हमारे घर इतना साधारण रूप में आ जाएगा। चलो, उसने कहा आपको यकीन नहीं आता तो इसका प्रूफ ये है कि मैं तुम्हारे सिवाय और किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा। इतने में माँ चिल्लाती हुई आई, क्या अकेला खड़ा खड़ा बातें किससे कर रहा है? चल तेरे लिए नाश्ता तैयार है डाइनिंग टेबल पर। तो मुझे लगा सचमुच ये तो माँ को नहीं दिख रहा। फिर बहुत डर भी लगने लगा और हैरानी भी होने लगी। फिर डाइनिंग टेबल पर गया, चाय में चीनी कम थी तो एकदम चिल्लाने लगा कि माँ ये क्या चाय में चीनी कम डाली है एकदम से। लेकिन जब पता लगा कि ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं तो मैं चिल्ला नहीं पाया और एकदम चिल्लाते चिल्लाते रुक गया। फिर नाश्ता करके जैसे ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में फ़ोन बजने लगा और ईश्वर मेरे साथ बैठे थे। तो किसी ने मेरे से कहा कि मेरा इतना काम करवा दो, मैं आपको इतनी रिश्वत दूंगा। तो मुझे शर्म आने लगी कि ईश्वर मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं किसी से ऐसे 50,000 रुपये रिश्वत के लूँगा। तो मुझे ये कितनी शर्म की बात है और ईश्वर मुझे देख रहे हैं। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपका काम बिना पैसों के ही कर दूँगा। फिर जब ऑफिस पहुँचा, ऑफिस में रोज़ की स्टाफ से मिलना होता था, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गालियाँ देना, ये आम बात थी। लेकिन जब ईश्वर मेरे साथ चलने लगे, सब मेरे साथ बैठने लगे ऑफिस में, तो उनके सामने मैं ना किसी को गाली दे पाता, सबसे प्रेम से बोलने लगा, सबके साथ व्यवहार ठीक करने लगा। फिर जब शाम को ऑफिस से घर आने लगा तो रास्ते में ट्रैफिक जाम में पहले कुछ कुछ मन में होता था, लेकिन अब ये होता था, लगने लगा कि जब ईश्वर ही मेरे साथ हैं तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो मैं उस सफ़र का भी आनंद लेने लगा क्योंकि ईश्वर मेरे साथ थे। जब मैं घर पहुँचा, माँ और पत्नी ने बड़े ही प्यार से खाना परोसा। तो रोज़ मैं कुछ न कुछ कमी निकालता था, लेकिन उस दिन मैंने कोई कमी नहीं निकाली। खाना पहले प्रभु को स्वीकार कराकर फिर प्रसाद के रूप में खाया। तो मेरा ये संस्कार भी ठीक हो गया कि खाने में कभी कमी नहीं निकालनी है, तो प्रसाद है। फिर रात्रि को टहलने निकले। खाने के बाद ईश्वर का हाथ पकड़कर टहला। जिंदगी में पहली बार इतना आनंद आ रहा था जैसे कि मैंने अपार सुख और शांति को पा लिया। फिर क्या हुआ, रात्रि को जब मैं सोने लगा तो ईश्वर ने अपने टांगों को तकिया बनाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और बड़ी ही शांति की नींद में मुझे सुला दिया। और फिर जब मैं उठा तो मुझे पता लगा कि वह एक सपना था और मैंने इस सपने के बारे में अपने परिवार को बताया। लेकिन इस पूरे सपने से मुझे एक प्रेरणा मिली कि यानी एक कितना प्यारा मोरल मिला। ये भी एक दिन सपने में मैंने देखा कि सब ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ऐसा रियल में भी हो सकता है। मैं रियल में ही मैं अगर ये समझ लूँ कि भगवान हर कदम हर पल मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, तो मेरा व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। सबके साथ मैं सम्मान से बोलने लगूंगा। सबको जो एक
निस्वार्थ भाव है वो अंदर मेरे प्रकट हो जाएगा। गलत बात होती ही तब है जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर मुझे नहीं देख रहा है। तब 100% हमारे से कुछ ना कुछ, हमारे बोल में, हमारे संकल्प में, हमारे कर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन जब हमारे साथ ये 100% श्योर हो जाएगा कि वो मुझे देख रहा है, हर पल मुझे देख रहा है, हर दम मुझे देख रहा है, तो मेरे से गलती होने का चांस नहीं होगा। और मैं एक तरीके से पूरा, मेरी इंसानियत जिंदा रहेगी। किसी से मैं रिश्वत नहीं ले पाऊँगा, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाऊँगा। तो ऐटोमेटिक ही हम शांति और प्रेम के फरिश्ते बन जाएंगे। जैसा कि ईश्वर के बारे में हमने सुना है कि ईश्वर शांति का अवतार होते हैं, प्रेम का अवतार होते हैं, आनंद होता है। इसी तरीके से वही चीज़ हमारे अंदर भी आ जाएगी अगर हम ईश्वर को हमेशा हर पल अपने साथ महसूस करेंगे। तो आज की कहानी का बस यही छोटा सा टाइटल है और शीर्षक है कि ईश्वर को अपना साथी बनाओ हर पल। ओम शांति। फिर बाद में मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।